वो आ गई। यही है जो मेरे पूरे परिवार को मारना चाहती है। कल इसने मेरे खाने में जहर मिलाकर मुझे मारने की कोशिश की। इंद्र, पुलिस फोर्स को बुलाओ और इसको अरेस्ट कराओ। अरेस्ट नहीं, अरेस्ट नहीं, सीधा फांसी पे चढ़ा दो। फांसी पे नहीं, एक काम करो, इसे ना हावड़ा ब्रिज पर लेके जाकर वहां से धक्का दे दो। ये क्या हो रहा है इंद्रनील चैटर्जी? यही है जिसने कंप्लेंट की थी? सॉरी सर, बट मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा सर। सुंदर, निकम, इसे अपने कमरे में ले जाओ और वहीं रखो। जी दीदी। मुझे नहीं, इसे लेके जाओ या कोई यमदूत को लेके जाओ। मुझे क्यों पकड़े हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ो। सर अंदर चले। क्यों? अंदर और तमाशा देखना बाकी है क्या? तुमने तो कहा था कि मुद्दई की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं खुद स्टेटमेंट लेने चला आया था। तुम जानते हो ना, मेंटल अनस्टेबल इंसान का बयान कोर्ट में मान्य नहीं है। और तुम बिना प्रूफ के इसके बयान के ऊपर चार्जशीट फाइल करने चले थे। सस्पेंड होने के और भी तरीके हैं इंद्रनील चैटर्जी। एक्चुअली तुमने मुझे यहां लाकर सही किया। कम से कम मेरे सामने असलियत तो आ गई और मेरे सामने एक प्रूफ मिल गया। मैजिस्ट्रेट साहब, आप गलत समझ रहे हैं। वो पागल नहीं है, बस थोड़ा सा घबरा गया है। किससे? इनसे? उन्होंने खुद अभी मेरे सामने कहा है कि अपराजिता ने हॉस्पिटल में जाकर उसे मारने की कोशिश की थी, जबकि ये खुद उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी, बेहोशी की हालत में। है कि नहीं? नो, आतुष की गवाही स्टेटमेंट कोर्ट में मान्य नहीं है। मौजूदा हालात के तहत मैं अपराजिता के अरेस्ट ऑर्डर्स कैंसिल करता हूं। रिलीज सर। यस सर। खोलिए। बोलिए। देखा, मैंने कहा था ना तुझसे, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। अपराजिता जी, पुलिस से जो भी गलती हुई है और हमारी तरफ से आपको जो भी शारीरिक और मानसिक हानि हुई है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। कानून आपको बाइज्जत बरी करता है। दीदी, मैं जा रहा हूँ तुम सबको छोड़कर। अब मुझे तुम सबसे कोई लेना देना नहीं। मेरी बात ना मानकर तुम सबने गलती की है। अब मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। मैं अपने घर जा रहा हूँ और आज के बाद यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा। आतुष, दीदी, डरने की तो हद होती है। अरे ऐसे कैसे भाग गया? जाने दो उसे। यहाँ रहता तो सारा काम बिगड़ता। उसका चले जाना ही अच्छा है, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। होगा तो अब आपके साथ मामा जी। ये क्या हो रहा है? मैं डर जा रहा हूँ। जितनी भयानक मौत आपने मुझे दी थी, उतनी ही भयानक मौत अब आपको मिलेगी। और मेरी तरह आपका बचने का भी कोई चांस नहीं। पर तुम बची कैसे? कैसे बची तुम? बचाओ! 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 कोई है! बचाओ! अब आपको बचाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है मामा जी।
सही कह रही है मेरी ओपू। सच कहूं तो तरस आ रहा है तुम पर। खाने के लिए ही जीते हो, 2 दिन से भूखे भी हो और मरते वक्त भरपेट खा भी नहीं सके। इश, बचाओ मुझे। अबू प्लीज मुझे निकालो यहाँ से। बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। बचाओ। कहा था ना मुझसे मत उलझो। पता है, मैं लोगों पर हंसता था, ऐसी फिल्में तक नहीं देखता था जिसमें लोग प्यार में पड़ जाते, शराब पीकर दाढ़ी बढ़ाकर देवदास अनल बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि प्यार ना मिलना बदकिस्मती होती है, पर सच कहूं तो प्यार करके उसे खोना और धोखा खाना, इससे ज्यादा बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं बदकिस्मत ही अच्छा था। लंदन में भी एक मलिक क्या हो गया? आराम से मलिक। थैंक यू। ये एक तो गया, बाकी जिसने भी तुझे मारने की कोशिश की उन्हें उनके किए की सजा देनी होगी। हाँ माँ, सबको सजा मिलेगी। पहले उस नंदिता के भाइयों को, फिर उस इंस्पेक्टर को, और फिर उस नंदिता को। और मलय, मलय को कैसे भूल सकती है तू? वैसे तो मले और वरदान की शादी की बात की रस्में बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, पर हालात ही कुछ ऐसे थे। और फिर मेरे भाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, इसीलिए हमने वो रस्में अब रखवाई हैं। मले, दोस्त होने के नाते एक बात कहूँ, मैं जानती हूँ इस शादी से या इस शादी से जुड़ी किसी भी रस्मों में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी ने बड़े ही प्यार से सब कुछ अरेंज किया है, तो प्लीज उनके लिए ये रस्में निभा लीजिए। अच्छा भाभी जी, बच्चों का हनीमून कहाँ प्लान किया? वो तो अभी तक नहीं किया। वैसे भी आजकल के बच्चे खुद ही मैनेज कर लेते हैं, जहाँ जाना हो चले जाएंगे। बताइए माँ, क्या करना? बेटा पहले तो तुझे ना अपने वाईफाई को। माँ, वाईफाई नहीं, वाइफ। अच्छा अच्छा वही बेटा, तुझे इस जनानी देवड़ी से अपनी वाइफ को ढूंढना है। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? अरे रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर। अरे कहाँ जा रहे हैं भाई? जितना मैं अप्पू को जानती हूँ, वो यहाँ सब कुछ भुलाकर दोस्ती करने नहीं आई, उसके किसी प्लान का हिस्सा था ये। अब बाकियों को खत्म करने का वक्त आ गया है माँ। पर आतोष के बाद हमें अपना हर वार बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता, उन्हें हम पर शक नहीं होना चाहिए। हम अपना काम इतनी सफाई से करेंगे कि किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा।